नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 13 साल की बच्ची को नौकरी की पेशकश की है। इस बच्ची ने एलेक्सा की मदद से खुद को और अपनी भतीजी को बंदर के हमले से बचाया था। आनंद महिंद्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के जरिए बच्ची की क्विक थिंकिंग की सराहना करते हुए जॉब ऑफर की है। आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स पर लिखा, हमारे युग का पहला सवाल यही है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं या फिर उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इस बच्ची की कहानी एक सुकून देती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन टैलेंट को बढ़ावा देने वाली रहेगी। बच्ची की त्वरित सोच असाधारण थी। उसने दिखा दिया कि आज की अचानक बदलती हुई दुनिया में उसने गजब की लीडरशिप क्षमता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आना चाहती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि महिंद्रा राइज में हम उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए मना पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आवास विकास कॉलोनी में शिप्रा ओझा की छोटी बहन निकिता ने 15 महीने की भतीजी वमिका को बचाया था। निकिता और वामिका शुक्रवार को घर में सोफे पर खेल रही थी। निकिता ने बताया, घर पर गेस्ट आए थे जिनके जाने के बाद मैंने मेन गेट खुला छोड़ दिया। उसी समय बंदरों का झुंड अंदर घुस गया। मैंने बंदरों को भगाना चाहा तो वो मेरी तरफ दौड़े। मैं वामिका की जान बचाने के लिए उसे लेकर चिल्लाती हुई भागी। तभी मेरी नज़र फ्रिज पर रखे एलेक्सा डिवाइस पर पड़ी। मैंने तुरंत कहा कि एलेक्सा, कुत्ते की भौंकने वाली आवाज़ निकालो। वॉइस कमांड पाते ही एलेक्सा कुत्ते की तरह तेज़ आवाज़ करने लगा, जिसे सुनकर बंदर डर गए और बालकनी से होते हुए छत की तरफ भाग गए, जिससे हम लोगों की जान बच गई। इजरायली सेना साउथ गाजा के खान यूनिस शहर से पीछे हट गई है। इजरायली सेना ने इजरायली मीडिया से कहा कि हमने सेना को वापस बुला लिया है, अब वहां सेना की जरूरत नहीं है। हमने वहां हजारों हमास आतंकियों को मार गिराया है, अब विस्थापित हुए लोग वापस जा सकते हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट का कहना है कि इजरायली सैनिक खान यूनिस से हटने के बाद राफा शहर में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जंग शुरू होने के बाद से हवाई हमले हो रहे हैं। अब सैनिक शहर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने खान यूनिस पर 4 महीने पहले हमला किया था। वहीं शहर लौटे लोगों का कहना है कि चारों तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। सेना के पीछे हटने के बाद खान यूनिस लौटी माहा थायर ने मीडिया में ये बात बताई, यहाँ शहर तो बचा ही नहीं है, सिर्फ मलबा है। मैंने कुछ लोगों को मलबे से लाशों को निकालते देखा, यहाँ खून की बदबू है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का ये सही समय नहीं है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था। वो 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। तब से कविता तिहाड़ जेल में है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव है। पीएम मोदी भी चुनाव को लेकर मैदान में उतर गए हैं। अब पीएम मोदी जमुई और नवादा में रैलियां कर चुके हैं। भाजपा ने चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब प्रधानमंत्री कभी रोजगार, किसान, युवा, मजदूर जैसी जरूरी चीजों पर बात नहीं करते तो 400 पार करने का क्या मतलब है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि मोदी जी ने न तो नौकरियों के बारे में बात की है और न ही छात्रों, युवाओं, किसानों या मजदूरों के बारे में बात की। वो गांवों और गरीबों के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। मोदी जी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूलों या अस्पतालों के बारे में बात नहीं करते हैं। फिर 400 पार करने का क्या मतलब है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पीएम मोदी असली मुद्दों पर बात नहीं करते
तो 400 पार के बारे में उन्हें भूल जाना चाहिए। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही भाजपा उम्मीदवार माधवी लता की सुरक्षा बढ़ाई गई। उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर माधवी लता को सुरक्षा दी है। जानकारी के मुताबिक Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। वहीं 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास मौजूद रहते हैं। वहीं 6 PSO 3 शिफ्ट में संबंधित वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर माधवी विरंजी हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। वो हिंदुत्व के लिए मुखरता से अपनी आवाज़ उठाती है। माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी है। वो हैदराबाद में सामाजिक कामकाज के लिए जानी जाती है। वो ट्रस्ट और संस्थाएं, हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA किया है। पहली बार भाजपा ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दाव खेला है। भाजपा ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार को उतारा है। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।